जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन अमावस्या, हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। माता पार्वती का शुभ आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहे। आप सभी जीवन में स्वस्थ रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हरियाली अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा थे। वे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे। पुण्य कर्म करने में वे बहुत विश्वास रखते थे। जितना हो सकता सबकी सहायता करते थे। राजा की पत्नी भी बड़े धार्मिक स्वभाव की थी। वह भी धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती। राजा और रानी दोनों भगवान की पूजा करते। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते, स्नान करते, तुलसी देवी की पूजा करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते और भगवान नारायण की, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते। राजा रानी दोनों बड़े ही खुश थे और ऐसे ही खुशी खुशी उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा रानी से कहते हैं कि हम अपने महल में पूजा का आयोजन करवाना चाहते हैं। तो रानी भी खुश हो गई, कहने लगी, हाँ महाराज, जरूर करवाइए। वैसे भी बहुत समय हो गया है कि हमने महल में पूजा पाठ का आयोजन नहीं किया। तो राजा ने मंत्रियों से सलाह की, शुभ मुहूर्त निकलवाया और पूजा पाठ का कार्यक्रम रखवा लिया। तरह तरह के मिष्ठान बनाए। पूजा के दिन राजा और रानी दोनों ने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन होनी तो बलवान होती है। उस दिन रानी को ना जाने क्यों बहुत जोर से भूख लगने लगी। ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली, किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन राजा ने जब मिठाइयों की ओर देखा तो राजा को पता चल गया कि इनमें से कुछ मिठाई कम है। इसका मतलब है कि मिठाई झूठी हो गई है। तो राजा ने रानी से पूछा कि ना जाने मिठाई को कौन झूठा कर गया। अब हम मिठाई को पूजा में कैसे रख सकते हैं। तब रानी ने सोचा कि अगर मैंने अपना नाम लिया तो राजा जी गुस्सा हो जाएंगे। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों ने मिठाई को झूठा किया होगा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। महल में से उसने चूहे पकड़वाकर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। चूहे के ऊपर लगे आरोप से चूहे रानी से नाराज हो गए और सोचने लगे कि रानी ने मिठाई खुद खाई और चूहों का नाम दे दिया। इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही चाहिए। उस दिन महल में पूजा के लिए बहुत सारे मेहमान आमंत्रित थे। पूजा पाठ का कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो कुछ मेहमान तो विदा हो गए, लेकिन कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। राजा ने उन सब के सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात हुई तो चूहों ने रानी के कमरे से रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिए। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए। वहां पर उन्होंने रानी के कपड़े रखे देखे, आभूषण रखे देखे तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई और बहुत गुस्सा भी आया। राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि रानी समझ रही थी कि मैंने झूठ बोला है और उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। रानी महल से निकली तो सीधे जंगल में चली गई। जब रानी जंगल में जा रही थी तो रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो रानी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप सब ये क्या कर रही हो, किस देवता की पूजा कर रही हो और इस पूजा के करने का क्या फल मिलता है, सारी बातें मुझसे कहो। तो वे महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है और हम भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत पूजा को करने से वैवाहिक जीवन में आए हुए दुखों का अंत हो जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह बात सुनकर तो रानी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि इस पूजा की विधि तो मुझे भी बता दो, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। व्रत पूजा की सारी विधि जानकर रानी ने भी उस दिन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और उसके बाद वह जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगी। रोज शाम को आती, उन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार बो देती और पूजा करने के बाद गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। इस तरह रानी अपना जीवन काटने लगी। एक दिन की बात है, राजा शिकार करते करते उधर से जा रहे थे, लेकिन तभी अंधेरा होने लगा तो राजा की नजर किसी चमकीली वस्तु पर पड़ी। पास जाकर राजा ने देखा कि वो चमकीली वस्तु और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे दीपक थे जो एक पेड़ के पास जल रहे थे। और सबसे विचित्र बात थी कि वे सारे दीपक आपस में बातें भी कर रहे थे।
सभी दीपक अपनी अपनी आम बीती बता रहे थे, लेकिन रानी का जलाया हुआ दीपक चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए उससे कहने लगे कि तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम भी अपनी बात हमें बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है। तो वह दिया कहने लगा, मैं क्या कहूँ, मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूँ। मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा के धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। एक दिन महल में पूजा रखी गई। उस दिन रानी को न जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी और उन्होंने प्रसाद की मिठाई से थोड़ी मिठाई खा ली। ये बात जानकर राजा कहीं गुस्सा न हो जाए, इसीलिए रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई को चूहों ने खाया है। यह सुनकर चूहे क्रोधित हो गए और अपना बदला लेने के लिए उन्होंने रानी के कपड़े और आभूषण ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिए। जब सुबह राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो क्रोधित हो गए और इस बात से अनजान कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, रानी निर्दोष है, उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। बस तभी से रानी यही झोपड़ी बनाकर रहती है और शिवजी पार्वती की पूजा करती है और मुझ दीपक को जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन अब ये बात राजा को जाकर बताएगा कौन कि रानी तो निर्दोष है। राजा ये सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा को बहुत दुख हुआ और वे रानी को ढूंढने लगे। रात में अंधेरा हो चुका था, उन्हें कोई झोपड़ी नजर नहीं आई, तो राजा वहीं पेड़ के पास ही बैठ गए। सुबह उठे तो रानी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगे। दोपहर होने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई तो राजा जी की आवाज सुनकर रानी बहुत खुश हुई और खुशी से अपनी झोपड़ी से बाहर आई। तो राजा कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने सच्चाई को जाने बिना ही आपको महल से निकाल दिया। तो रानी कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे तो मेरे ही कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका तो कोई भी दोष नहीं। राजा रानी को लेकर अपने महल में आ गए। रानी को वापस देखकर नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। अब दोनों राजा और रानी खुशी खुशी से महल में रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से राजा रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ भगवान शंकर, जैसे आपने राजा और रानी पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों भगवान के पक्के भक्त थे। उनके घर में वैसे तो सभी सुविधाएं थी, सब कुछ था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण दोनों बड़े दुखी रहते थे। दोनों भगवान की बहुत पूजा आराधना करते थे, दान दक्षिणा भी बहुत देते थे, जितना हो सकता था सबकी मदद करते थे। लेकिन भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि निर्वंशी का मुख देखने का धर्म नहीं होता, मैं वन में तपस्या करने के लिए जाता हूँ। भगवान की पूजा करके तो बहुत देख लिया, अब भगवान की तपस्या करके देखता हूँ, शायद हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। और ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या करते करते उन्हें सालों बीत गए, लेकिन तपस्या का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ने ब्राह्मण देव को दर्शन नहीं दिए। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी हुए और सोचने लगे, ऐसे व्यर्थ का जीवन जीने से क्या फायदा है, निर्वंशी का तो मुख देखने का भी धर्म नहीं होता, मुझे इस अपने अभागे जीवन को अब समाप्त कर देना चाहिए। और यह सब सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गई। जैसे ही फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाले थे, तभी वहां पर अमावस्या माता प्रकट हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हो, आत्महत्या करना तो महापाप है। तब ब्राह्मण बोले कि क्या करूं माता, मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, हमेशा भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन क्या फायदा मेरी पूजा और भक्ति का, जो मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त न करा सके। ऐसी भक्ति का मुझे क्या फायदा, मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ माता, भगवान से मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। यह सब सुनकर अमावस्या माता कहने लगी कि ब्राह्मण देव, आपके 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है, लेकिन आपने इतनी कठोर तपस्या की है, इसीलिए मैं आपको 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। अब आप अपने घर जाओ, आपके घर में 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का पूनम रख देना।
अपनी पत्नी से कह देना कि अमावस्या का व्रत किया करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा और कुछ मीठा रखकर मंदिर में दिया करे और ऐसा पूरे साल तक करना है। इस तरह से ब्राह्मण देवता को वरदान देकर अमावस्या माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत खुश हुई। उसने कहे अनुसार हर महीने की अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करती, कथा सुनती, 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखती और कुछ मीठा रखती और मंदिर में दान करती। वरदान के अनुसार ब्राह्मण देवता के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का पूनम रख दिया। संतान पाकर तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण देवता की बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज भगवान की पूजा करती और व्रत करती, पीपल की पूजा करती। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे तो जैसे भगवान में विश्वास ही नहीं था। वह तो भगवान को मानती ही नहीं थी और जहां तक हो सकता अपनी बड़ी बहन को भी रोकने का प्रयास करती। एक दिन ब्राह्मण देव ने सोचा कि हमारी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं, हमें अच्छे वर की तलाश करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद ब्राह्मण को अपनी कन्याओं के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तब ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। दोनों कन्याओं का विवाह बड़े ही धनी और सुखी परिवार में हुआ। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। उनकी दोनों बेटियां ससुराल चली गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर में धन दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर में, उसके घर में प्रवेश करते ही उस घर में जितना धन था वह भी नष्ट हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगी। कारोबार में घाटा आने लगा। उसके दुख का तो कोई पार नहीं था। एक दिन बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि छोटी बहन पूनम बहुत ही दुखी है। उसके घर में जितना भी धन था वह भी नष्ट हो गया है। अब तो उनके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तो वह बहुत सारा सामान लेकर अपनी बहन के घर गई और पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हारे ससुराल वाले तो अच्छी खासी धनी थे, फिर ये सब क्या हो गया। तब पूनम कहने लगी, बहन मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारे कारोबार में घाटा ही घाटा हो रहा है, सारा धन नष्ट हो गया। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी बड़ी बहन अमावस्या ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दो। अमावस्या के रोज पूजा किया करो, कथा किया करो और पीपल की पूजा किया करो। इससे तुम्हारे घर में धन समृद्धि का वास होगा, अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। और यह सब तुम्हें पूरे 1 साल तक करना है। 1 साल तक अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा और कुछ मीठा रखकर मंदिर में दान करना। और इस तरह उसने पूनम को कथा की और व्रत की सारी विधि बता दी। यह सोचकर पूनम बड़ी खुश हुई कि शायद इस व्रत को करने से मेरे दिन सुधर जाएंगे। तब पूनम ने हर अमावस्या को अपनी बहन के कहे अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करती, पूजा करती, 1 कटोरी चावल भरकर दान करती। थोड़े ही दिनों में उसके घर में धन का आगमन शुरू हो गया। उसके घर में पहले के जैसी सुख समृद्धि और धन धान्य के भंडारे भर गए। कुछ दिनों के बाद उसे एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हुई। अमावस्या का व्रत करने से, अमावस्या माता की कृपा से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो कोई भी अमावस्या का व्रत विधि से करता है उसको सुख समृद्धि मिलती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार का एक बेटा था, एक बेटी थी। साहूकार के बेटे का विवाह हो चुका था, घर में बहू आ गई थी। जिस गांव में साहूकार रहता था उस गांव में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा ले लेते, लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो जोगी भिक्षा नहीं लेते और कहते, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा हुआ है। यह सुनकर तो साहूकार की बेटी दुबली पतली होने लगी। तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है।
तब उसने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी। दूसरे दिन उसकी माँ छिपकर देखने लगी कि बेटी ने जो कहा था वह सही है या नहीं। तब देखा तो जोगी ने भिक्षा नहीं ली। तो जोगी से उसकी माँ पूछने लगी कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हो। तब जोगी बोला कि इसका भाग्य ऐसा ही है। तो माँ कहने लगी इसका कोई उपाय तो होगा। तो जोगी ने कहा कि 7 समुद्रों पार सोमा नाम की एक स्त्री रहती है। वह अमावस्या का व्रत करती है। वह अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को देगी, तभी इसका दुख दूर हो जाएगा। तब उसकी माँ ने सोमा नाम की स्त्री की तलाश शुरू कर दी। वह सोमा की तलाश में अपने घर से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। वह थक भी गई थी तो उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें उनके बच्चे थे। तभी उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के घोंसले की तरफ जा रहा है। तो सोचने लगी कि सांप तो गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। तब उसने लपककर सांप को मार दिया और इससे वहां पर खून खून हो गया। तो इतने में जब गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहां पर लौट कर आया और उसने खून देखा तो सोचा कि इसने हमारे बच्चों को मार दिया है और उसे चोट से मारने लगा। तब वो बोली कि मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। ये देखिए, यहाँ पर सांप मरा पड़ा है। इतना सुनकर गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे मांग लो। तब वो बोली कि मुझे 7 समुद्रों पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने उसकी माँ को 7 समुद्रों पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। सोमा के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन वे सारी की सारी काम करने के लिए बहुत लड़ती थी। सोमा को प्रसन्न करने के लिए सोमा के सोते समय उसकी माँ सारा काम करने लगी। सारा काम करती, सुबह उठते ही छिप जाती। जब सुबह उठते सब लोग तो सोचते ये सारा काम किसने किया है। इसी तरह से कई दिन निकल गए। तब सोमा धोबिन सोचने लगी कि मेरी कौन सी बहू सबसे ज्यादा काम करती है, मुझे पता करना चाहिए। मेरी तो बहुएं आपस में बहुत काम करते हुए लड़ती हैं। किसके अंदर इतनी बुद्धि आ गई कि सारा काम कर देती है। तो एक दिन वो चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई जैसे सो रही हो। तब उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। तब सोमा ने उसे रोक लिया और पूछने लगी, तुम हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब उस लड़की की माँ ने कहा कि मेरे लड़की के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। और ऐसा कहकर उसने जोगी वाली पूरी बात बता दी और विनती करने लगी कि आप अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य मेरी बेटी को देंगी तो उसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर सोमा धोबिन तैयार हो जाती है। कहती है, तुम अपने घर जाओ, बेटी के ब्याह की तैयारी करो, मैं ब्याह के दिन तुम्हारे घर पर आऊंगी। अब तो वह खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करती है। जिस समय दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे होते हैं उसी समय पर सोमा धोबिन वहां पर आ जाती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भरकर रखती है और कच्चा सूत लेकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में एक सांप आता है और वर को डसने लगता है। सांप के डसने से वर की मृत्यु हो जाती है। तब सोमा धोबिन सांप को दूध पीने को देती है और फंदा डालकर सांप को पकड़ लेती है और उसे हांडी में बंद कर देती है। वर की मृत्यु से सब दुखी हो जाते हैं। तब सोमा वर के ऊपर सुहाग के छींटे डालती है और कहती है, आज तक मैंने जितने भी अमावस्या के व्रत किए हैं उसके सारे पुण्य इस लड़के को मिल जाएं और यह जीवित हो जाए और इसके बाद के व्रत का फल मेरे पति को मिले। तब सब लोग देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वह वर उठकर बैठ जाता है। तब सोमा लड़की को और उसके पति को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। लड़की की माँ उसे कहती है कि मैं आपको क्या उपहार दूं। तब वह कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में सोमा धोबिन पीपल के पेड़ के पास जाती है। हांडी के 108 टुकड़े करती है और पीपल की 108 परिक्रमा करती है। फिर बाद में उन टुकड़ों को पीपल के पास मिट्टी में दबा देती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पति के शरीर को तेल में डुबाकर रखा है। तब सोमा अपने पति के ऊपर सुहाग के छींटे छिड़कती है और प्रार्थना करती है कि मेरी अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को मिले। और ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो जाता है। उस सभी समय पर जोगी उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं,
अमावस्या का व्रत करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। तुमने रास्ते में व्रत तो किया पर दान पुण्य नहीं किया। तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के पास लेकर जाती है जहां पर उसने मिट्टी की हांडी के टुकड़े दबाए थे। उन सभी टुकड़ों को निकालती है तो इतनी देर में ही सारे टुकड़े सोने के हो जाते हैं। तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो। तब जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि 3 हिस्से तुम अपनी इच्छा से जिसे देना चाहो दे सकती हो। जोगी सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। हे अमावस्या माता, जैसे सोमा ने उस लड़की को वर दिया, सुहाग दिया, उसका सुहाग जी उठा, सोमा धोबेन का पति जी उठा, वैसे ही अमावस्या का व्रत करने वाले सभी को अमर सुहाग देना। हे अमावस्या माता, सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए अमावस्या माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, जल से सींचते और परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद कुछ भी अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ तो देना चाहिए। जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए तब पीपल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी तो चारों ओर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर उन्हें तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से आवाज आती कि तू मांग मैं देऊं। यह सब देखकर ब्राह्मण घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कि कहीं ये आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आ जाते और घर आ जाकर भोजन भी नहीं करते। ऐसा कुछ दिन तक हुआ तो ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, अरे आप तो बहुत ही भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हो सकता है यह आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हों और आपको वर देना चाहते हों। तब ब्राह्मण देवता जब अगले दिन पीपल सींचने गए तो फिर से आवाज आई कि तू मांग मैं देऊं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, तेरी पूजा से तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल में से आवाज आई कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आ गए। ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणी से बोले कि तुम तो सही कहती थी, वह आवाज तो भगवान की सी थी, वे मुझे कुछ देना चाहते हैं पर मुझे नहीं पता कि क्या मांगू। तो ब्राह्मणी बोली कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मानी और अगले दिन जब पीपल की पूजा करने गए और रोज की तरह से आवाज आई, तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में सीधा साधा था, कहता था मांगना नहीं आता है, पर सारी ही चीजें मांग ली। फिर बोले कोई बात नहीं, तूने जो जो मांगा है सब तुझे देता हूँ। अब ब्राह्मण थोड़ी देर पर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तो निराश होकर वापस आने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता कहते तो थे कि तुझे सब देता हूँ, दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे।
और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल खड़ा था। जब अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी धजी औरत खड़ी थी। रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान ही ना सके। तो ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर में क्यों नहीं आते। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी बोली कि पीपल देवता का आशीर्वाद है, पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, आपने जो भी मांगा था सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई और ये महल किसका है। तो ब्राह्मणी बोली आप अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखते क्या है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है, बेटे पोते नाती धोते सब घूम रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया, देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी पर गणेश जी की पक्की भक्त थी। गणेश जी की सेवा और पूजा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया था। एक दिन गणेश भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है, मुझे बुढ़िया माई को कुछ तो देना चाहिए। बस यही सोचकर गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से, तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मुझसे अपनी मन चाही कोई भी चीज मांग ले। लेकिन बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो गणेश जी बोले, नहीं बुढ़िया माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, जब तक तू नहीं मांगेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया माई सोचने लगी क्या मांगू, तो कहने लगी कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तू अपने घर जा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, वो जो कहे वो मांग लेना। तो बुढ़िया माई अपने घर आ जाती है। आकर बेटे से पूछती है कि बेटा, गणेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बेटा कहता है, माँ गणेश जी बोलते हैं तो बहुत सारा धन मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास जाती है, फिर कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, बता क्या मांगू। तो बहू कहती है, माता जी आप एक पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई सोचती है कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है, कहती है कि गणेश जी कहते हैं कुछ मांग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मांगू। तो पड़ोसन बोलती है कि तू बूढ़ी हो गई है, थोड़े दिन जिएगी, तू ऐसा कर अपनी आंखें मांग ले, कम से कम जाने से पहले एक बार इस संसार को देख तो ले। बुढ़िया माई को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो घर आ गई। अगले दिन मंदिर गई तो गणेश जी तो तैयार बैठे थे। जाते ही बोले, बता बुढ़िया माई क्या सोच के आई है, क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहती है कि गणेश जी भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे मेरा पोता मुझे सोने के कटोरे में दूध पीता दिखे। 9 करोड़ की माया दो, 16 साल की सिकाया दो, बेटा पोता खूब परिवार दो, सारे घर में खूब सुख दो। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है सब मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा जैसा मांगा था उसे सब मिल गया। हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और घंटी बजाकर जीव लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। अभी वो दोनों लड़ रहे थे कि वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी बोला कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ।
तब लपसी ने कहा कि मैं भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह तपसी लपसी नहा कर आ रहे थे, तब नारद जी ने उनके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी कि दोनों की नजर पड़ जाए और उन्हें लगे किसी की गिर गई है। तपसी ने अंगूठी देखी, तुरंत उठा ली। देखकर सोचने लगा, बड़ी कीमती अंगूठी है। उसने तपस्या करने बैठा तो वह अंगूठी अपने गोडे के नीचे रख ली। उधर लपसी ने अंगूठी देखी, तब उसने सोचा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, अगर मेरे पास रहेगी तो कोई चोर उचक्का पीछे लग जाएगा और गर्दन काट देगा। उसने तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। इधर तपसी तपस्या करता रहा और मन में सोचता रहा, बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, उनसे बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी, कौन बड़ा है? तब नारद जी बोले, पहले दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हुए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि इतनी तपस्या तूने कर ली, फिर भी तेरा लालच नहीं गया। जा, तुझसे तो लपसी ही बड़ा है और अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा और नारद जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान मुझे माफ कर दो, अब बताओ मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल इस कथा को कहने वाली देगी। अगर सारी कहानी कहकर तेरी कथा नहीं कहेगी तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, तब उसकी पूजा का फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाए और दिया जलाकर हाथ न जोड़े, तब उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इसीलिए सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए।